अभी तक हम ये सब सेंटेंस सीख रहे थे अलग-अलग, इसके नेगेटिव भी किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन अभी बातचीत में जब एक ही सेंटेंस में इसमें से 2-2 सेंटेंसेस एक साथ आएँगे, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, वो हम सीखेंगे। अभी हम ये टेंस के बेस के ऊपर, जब आपको ये टेंसेस का नॉलेज हो गया, तो आपको 50% बातचीत समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी उसको एक साथ कैसे यूज़ करना है, वो हमें समझना है और सीखना है। यहाँ पर एक सिचुएशन है कंप्लीटेड एक्शन, मतलब वो एक्शन पूरा हो चुका। ऑनगोइंग एक्शन मतलब वो चालू है, ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है। तो पहले हम पास्ट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ कंप्लीटेड एक्शन है आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, गया था। दे वर हैविंग देयर डिनर, वो लोग खाना खा रहे थे। तो ऐसी दो बातें जब एक साथ हमको बोलनी पड़ेगी, तो हम कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे? जैसे कि आप बिगिनर हैं, अगर आप अ, जानते हैं काफ़ी तरह से, अच्छी तरह से इंग्लिश, तो आपको मालूम होगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा। तो यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे, When I went there, they were having their dinner. So शुरुआत में when I went there मतलब जब मैं वहां गया तब, ये when लगाया तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, है ना? को when होता है, what होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो when से सेंटेंस शुरू हुआ, मतलब जब और तब, मैं जब वहां गया तब they were having their dinner, वे लोग खाना खा रहे थे। ये when जो वर्ड है वो कंप्लीटेड एक्शन के साथ आएगा, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हमको ऐसे बोलना है कि जब वो लोग खाना खा रहे थे तब मैं वहां पहुंचा, तब मैं वहां गया, तो ऐसे बोलेंगे while they were having their dinner I went there। जब वे लोग खाना खा रहे थे तब मैं वहां गया। तो ये जो while शब्द है वो ऑनगोइंग एक्शन है, उसके साथ आएगा, जो हो रहा था उसके साथ आएगा। इंग्लिश में जो बात फोकस करना है, मेन करना है कि जब आप वहां गए तब क्या हो रहा था, तो ये बोलेंगे कि जब मैं वहां गया तब वो लोग खाना खा रहे थे। आप वहां कब गए, तो जब वो खाना खा रहे थे तब while they were having their dinner I went there। तो दोनों का हिंदी अलग अलग है, एक समान नहीं है। ऊपर सेकंड सिचुएशन, someone rang the doorbell, मतलब किसी ने घंटी बजाई। I was reading a book, मैं किताब पढ़ रहा था। तो ऐसे दो अलग अलग टेंस के दो अलग अलग सेंटेंस एक साथ कैसे बोलेंगे? While I was reading a book, जब मैं किताब पढ़ रहा था तब someone rang the doorbell, किसी ने घंटी बजाई। तो जब मैं किताब पढ़ रहा था तब क्या हुआ, तो ऐसे बोलेंगे। ओके, लेकिन किसी ने घंटी बजाई तब मैं क्या कर रहा था? सो व्हेन समवन रैंग द डोरबेल आई वाज रीडिंग अ बुक, जब किसी ने घंटी बजाई तब मैं किताब पढ़ रहा था। तो आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, वो मेन पार्ट है सेंटेंस का। और ऊपर समवन रैंग द डोरबेल, किसी ने घंटी बजाई, वो मेन पार्ट है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो ये वाइल और वैन में ध्यान रखें। और ये जो पहले दो सेंटेंस का हमने किया है यहाँ पे, इसी तरह से आप ये सेंटेंस नंबर 3, 4 और 5 का लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस करें। वैन कब यूज करेंगे और वाइल कब यूज करेंगे? तो वैन जो है वो कंप्लीट एक्शन है, उसके साथ आएगा, और वाइल जो है वो ऑनगोइंग एक्शन है, उसके साथ आएगा। ये पास्ट की बात हो गई। पास्ट में दोनों सेंटेंस पास्ट के रहेंगे। ये पास्ट का पहला सेंटेंस, उसके साथ में पास्ट का दूसरा सेंटेंस, ये दो सेंटेंस एक साथ कॉम्बिनेशन में आएंगे। ओके, लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। फ्यूचर में व्हाट विल हैपन, यू विल गो देयर, आप वहां जाएंगे। व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या हो रहा होगा? दे विल बी हैविंग देयर डिनर। तो यहाँ जब फ्यूचर की बात कर रहे थे तो ये पहला सेंटेंस है, ही विल रिंग द बेल, वह घंटी बजाएगा। ही विल बी रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा होगा। ये फ्यूचर में कोई समय पे ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ये विल रिंग मतलब ऐसा होगा, वो बजाएगा, बजा रहा होगा। लेकिन पास्ट में तो दोनों सेंटेंस हम पास्ट के बोलते थे, फ्यूचर की जब बात आएगी तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर के नहीं बोल पाएंगे। यहाँ ध्यान दें। तो सेंटेंस जो पहला है व्हेन यू गो देयर, आप जब वहां जाएंगे तब, तो ये जो व्हेन वाला सेंटेंस है उसको कभी विल नहीं बोलेंगे। दोनों सेंटेंस विल वाले कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हेन यू विल गो देयर, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश में ये दोनों फ्यूचर वाले सेंटेंस कभी नहीं बोल पाएंगे। व्हेन यू गो देयर दे विल बी हैविंग देयर डिनर, जब आप वहां जाएंगे तब वे लोग खाना खा रहे होंगे, तो फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। और दूसरा तरीका, दे विल बी हैविंग देयर डिनर व्हेन यू गो देयर,
तो दोनों का मीन मतलब एक ही होगा। यहाँ वैन वाला सेंटेंस पहले बोले हैं और यहाँ बाद में बोले हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तब वे लोग खाना खा रहे होंगे। सेकेंड सिचुएशन, माई फ्रेंड विल कम, मतलब मेरा मित्र आएगा। आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं मेरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। सो व्हेन माई फ्रेंड कम्स, तो यहाँ पे यू गो होता है लेकिन माई फ्रेंड है तो कम्स। तो फ्यूचर में ध्यान रहे कि फ्यूचर में इसके साथ, ये सेकंड सेंटेंस के साथ जो हमको यूज करना है वो प्रेजेंट का फर्स्ट सेंटेंस यूज करना है। हम पास्ट में पास्ट यूज करते थे, पास्ट का फर्स्ट और पास्ट का सेकंड, लेकिन फ्यूचर का सेकंड के साथ फ्यूचर का फर्स्ट कभी नहीं बोलेंगे, वहाँ प्रेजेंट का फर्स्ट बोलेंगे, तो ही सही इंग्लिश कहा जाएगा। सो व्हेन माय फ्रेंड कम्स आई विल बी वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, मतलब जब मेरा दोस्त आएगा तब मैं मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट व्हेन माई फ्रेंड कम्स, मतलब वही बात हो गया, यहाँ पे व्हेन वाला सेंटेंस पीछे बोला है। ओके, तो ये जब दोस्त आएगा तब क्या हो रहा होगा वो बात कर रहे हैं। कभी कभी हम वो कुछ ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा वो डाउट दिखाते हैं, तो जब डाउट दिखाने का हम करेंगे तो व्हेन यू गो देयर, आप जब वहां जाओगे तब वो लोग शायद खाना खा रहे होंगे, तो शायद के लिए हम मे बी यूज करेंगे, वहां पे भी नहीं लेकिन मे बी, दे मे बी हैविंग देयर डिनर, ये शोइंग डाउट, डाउट दिखाने के लिए। आप वहां जाओगे तब तो वो लोग शायद खाना खा रहे होंगे। यस, और जब कॉन्फिडेंस दिखाना है, व्हेन यू गो देयर दे मस्ट बी हैविंग देयर डिनर, आप जाओगे तो वो लोग पक्का खाना ही खा रहे होंगे, दैट इज शोइंग कॉन्फिडेंस। ये फ्यूचर में होने वाली एक्शन है, विल बी हैविंग डिनर, मतलब ऐसा फ्यूचर में हो रहा होगा, ये है। लेकिन जब डाउट है तो मे बी बोलेंगे या माइट भी बोलेंगे, दे माइट बी हैविंग डिनर, शायद वो लोग खाना खा रहे होंगे, शायद खा रहे होंगे। दे मस्ट बी हैविंग द डिनर, लोग पक्का वो लोग खाना खा रहे होंगे।